नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पंतनगर विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ किया संवाद। विश्वविद्यालय को बताया परंपरा और आधुनिकता का त्रिवेणी संगम। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। अन्नदाताओं के साथ की चर्चा। हर समस्या के समाधान का दिया भरोसा। उत्तराखंड में रंगला रही नीली क्रांति। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंची पहाड़ की मछली। सरकार कर रही 4 नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी। और पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों की मौजूदगी। शासन प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। छावनी में तब्दील हुई उत्तराखंड की सीमा। अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर रहे। पंतनगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधुनिक कृषि तकनीक को लेकर चर्चा की। साथ ही कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा। अपने संबोधन में उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की पावन भूमि, परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान का त्रिवेणी संगम बताया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ धान की रोपाई की और इसके अलावा विश्वविद्यालय के संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, कृषि मंत्रालय कोई दिल्ली में बैठ कर थोड़ी चल सकता है। जब तक गांव ना जाएं, गांव की गलियां ना देखें, खेत ना जाएं, खेत की पगडंडियां ना देखें, गेहूं की बुआई कैसे होती है, धान की रुपाई कैसे होती है, जब तक कृषि मंत्री ना जाने तो वो काय का कृषि मंत्री, वो फिर खेती नहीं समझ सकता। खेती जीना है। अगर किसानों की समस्या जानना है, खेती में नवाचार करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो खेती को जीना पड़ेगा। इसलिए अगर आज बच्चों के बीच में खेत में चला गया तो मैंने केवल बच्चों से संवाद नहीं किया, मैंने भारतीय कृषि के भविष्य से संवाद किया है, क्योंकि पंतनगर से निकल के वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। पंतनगर विश्वविद्यालय के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्रपुर के गांधी पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही बड़ी संख्या में आए किसानों के साथ संवाद भी किया। किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भीषण गर्मी और मानसून की देरी से हो रही चुनौतियों का जिक्र किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार हर चुनौती से पार पाने के लिए उनके साथ खड़ी है। देखिए, आज खेत बचाओ अभियान 30 जून तक पूरे देश में चल रहा है। खेत किसान की आत्मा होती है। खेत में अगर फसल लहला रही होती है तो किसान के चेहरे में मुस्कान होती है, और कहीं ओले से, बारिश से, सूखे से फसल ना आए तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। आज किसान, ये हमारी एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी बेल्ट है। किसानों को जागृत करने के लिए, अधिक उपज लेने के लिए पेस्टिसाइड, यूरिया का अधिक प्रयोग करते हुए जहां हमारी उपज तो बढ़ी है, लेकिन ज़मीन की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो रही है। एक समय यह होगा कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएंगी, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। इसलिए लोगों को जागृत करने के लिए अभियान पूरे देश में चल रहा है। और मेरे अनुरोध पर आज माननीय शिवराज जी यहाँ पर आए हैं। मैं कुछ 6 जिलों में जा चुका हूँ और निश्चित ही इसके माध्यम से किसान अवेयर होंगे। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने कमाल कर दिया। राज्य में पहली बार ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 5 टन का पहला लॉट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचा है और इसे नेपाल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इससे करीब 23 लाख से ज्यादा मत्स्य फायदा होने वाला है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार ने करीब 30 मीट्रिक टन ट्राउट मछली निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार 4 नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी तैयारी कर रही है।
उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को पहली बार विदेश के मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। ये पहली बार उत्तराखंड जब से बना है ये अचीवमेंट हमको मिला है कि हमने 5 टन ट्राउट अपनी एक इंटरनेशनल मार्केट में बेची है। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि जब हम आज से कुछ महीने पहले गल्फ फूड फेस्टिवल दुबई में गए थे यूएई में, तो वहाँ पे हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को एग्जिबिट किया था एक्सपोर्टर्स के सामने और बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स थे उनसे हमको मिला। कुछ उन्होंने हमको कुछ कमियां भी बताई जिसको हमको दूर करने को कहा गया था, चाहे वो ट्राउट के साइज़ को लेके थी, क्योंकि जो आपके यूरोपियन मार्केट्स और आपके यूएई के मार्केट्स में जो ट्राउट की फ़िश का वेट होता है वो हमारे यहाँ की ट्राउट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उनको फिले बनाने में आसानी होती है। तो हमने उस पर काम किया अगले 4 से 5 महीनों में, और उसी के साथ साथ पहला कंसाइनमेंट हमारा 5 टन का हमने एक इंटरनेशनल मार्केट को भेजा। बीती रात उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी। बड़ी संख्या में निहंग सिखों का उत्तराखंड में हंगामा, वो भी देर रात, बताता है कि ये प्लानिंग पहले से ही चल रही थी, जिसके बारे में लोकल इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं थी। निहंग सिखों का इतनी तादाद में उत्तराखंड में जबरन घुसना बताता है कि वो अपनी तैयारी करके आए थे। हालांकि बीजेपी इस घटना को धर्म के नाम पर राजनीतिक साजिश करार दे रही है। देख रिपोर्ट। निहंग सिखों ने उड़ाई शासन प्रशासन की नींद। उत्तराखंड में देर रात निहंगों का बवाल। देख सकते हैं इस समय बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। हवा में लहराई तलवार, पुलिस से भिड़े निहंग सिख। लोकल इंटेलिजेंस पर भी उठे सवाल। देख सकते हैं इस समय बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। पुलिस के लोग साथ जबरदस्ती हो रही है और ये तस्वीर उन सभी निहंग सिखों की है जिन्होंने जबरन उत्तराखंड में घुसने की कोशिश की। भारी संख्या में आए निहंग सिखों ने जमकर हंगामा काटा। स्थिति तनावपूर्ण बनता देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। निहंग सिखों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन निहंग सिखों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो पुलिस पर ही हावी होते नजर आए। निहंग सिखों ने हवा में तलवार लहराना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ की गई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। ये पूरी घटना इस ओर इशारा कर रही है कि निहंग सिखों की उत्तराखंड में आने की तैयारी पहले से ही चल रही थी, लेकिन क्या इसकी जानकारी लोकल इंटेलिजेंस के पास नहीं थी? इतना ही नहीं, जब देहरादून कूच करने की कोशिश कर रहे थे निहंग सिख, तब उस समय भी पुलिस को चकमा दिया गया। वहीं बीती रात हुई इस घटना को बीजेपी ने राजनीतिक साजिश करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीतिक साजिश रची जा रही है। विषय है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तराखंड की राजधानी में तो खास करके ध्वस्त है, उत्तराखंड में ही ध्वस्त है। आप देखिए उधम सिंह नगर, नैनीताल, हल्द्वानी, आप कहीं पे भी चले जाइए, क्राइम रेट इतना बढ़ गया। लेकिन जो कर्णप्रयाग में हुआ उसके बाद अगर नगरासू में 4 निहंग चढ़ गए गुरुद्वारे में और उनको उतारने में हमारी सरकार नाकाम रही, हमारा प्रशासन शासन नाकाम रहा, हमारी पुलिस नाकाम रही, तो सवाल तो उठते हैं ना कि आप स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे। अब उसके बाद वहां से जब भेजा गया तो टाटा बाय बाय, सब कुछ ऐसा लगा सब चंगा सी हो गया। अब सब चंगा सी का तो भाई पता नहीं मंगा सी हो गया। भाई हम क्या मांगे हम, क्योंकि उसके बाद धमकियां आई, उसके बाद बॉर्डर पे पहुंच गए, पोटा साहब, विकास नगर, और फिर पता चला जी देहरादून के अंदर रेस कोर्स तक पहुंच गए। बच्चे डरे हुए हैं और लोग जो है वो रातों को सोए नहीं है कल। और मामला हो रहा था वहां, और मसूरी में लोग पूछ रहे थे मुझे फोन करके कि भाई कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या करें, क्या करना है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा माहौल हो गया। अरे हम लोकतंत्र में रहते हैं, किसी को समस्या है, अब उनकी समस्या का समाधान करो। कि सरकार कभी दबाव में नहीं आती और ऐसे हुड़दंगियों के दबाव में तो कभी नहीं आती जो धर्म के नाम पर हमारी इस यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। अगर सरकार दबाव में आती तो उन लोगों को जेल में नहीं डालती जिन्होंने पहले दिन यहाँ पर हुड़दंग करने का काम किया। और क्योंकि
क्योंकि ये एक धार्मिक मामला है, तो इसलिए सरकार ये देख रही है कि भाई किसी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से निपट जाए, क्योंकि हमारी यात्रा भी चल रही है और हेमकुंड साहिब में भी वो लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि बाकी श्रद्धालुओं का तो कोई कसूर नहीं है, पर कुछ ऐसे गलत कृत्य करने वाले लोग निहंग के नाम पर, ये निहंग के नाम पर मैंने कहा कि ये साजिश है, बहुत बड़ा इसमें पता चलेगा जब जांच होगी कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ विपक्षी दलों के द्वारा ये लोग कहीं ना कहीं प्री प्लान करके इस उत्तराखंड की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की ओर आने का प्रयास कर रहे निहंग सिख समुदाय के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच शुक्रवार को पांवटा साहिब सीमा पर प्रशासन ने नजर बनाकर रखी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए। पांवटा साहिब सीमा पर पर्याप्त संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। देहरादून आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। देहरादून जिलाधिकारी आशीष चौहान और एसएसपी प्रवीण डोवाल ने उत्तराखंड के एंट्रीज बॉर्डर पांवटा साहिब पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शिष्टमंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन कर रहा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं अब मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उसमें डिसीजन लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग। बॉर्डर पर ये सिक्योरिटी बताती है कि मामला अभी पूरी तरह से शांत हुआ नहीं है। दरअसल निहंग सिख कर्णप्रयाग घटना में गिरफ्तार अपने 4 साथियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर बीती रात 100 से अधिक निहंग सिख उत्तराखंड में घुसकर तांडव करते दिखे। अब देखना होगा ये मामला शांत होता है या फिर निहंग सिखों का और आक्रामक रवैया नजर आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुहर्रम से पहले फिरोजाबाद में ताजिए की नपाई के दौरान हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने यूपी के एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज अधिकारी सरकार के गुलाम बनकर रह गए हैं। उनको मालूम है, अधिकारियों को वहां मालूम है, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उस भारतीय जनता पार्टी की सोच की झलक वो दिखला रहे हैं। और जिस अधिकारी ने उस सोच को परख लिया, उनको मालूम है कि अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए ताजिए नापो, मज़ार नापो, मदरसा सील करो, मस्जिद को नोटिस दो, मस्जिद को सील करो, दीवार तोड़ दो, बुलडोज़र चला दो। ये बुलडोज़र कल्चर की सरकार है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छा होता कि ये सरकार के अधिकारी जितनी बारीकी से ताजिया जूता पहनकर नाप रहे हैं, उतनी बारीकी से अगर अस्पतालों का दौरा कर लें। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ खुद एसआईआर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से एसआईआर की प्रक्रिया में लगे कर्मियों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता जितनी जल्द जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, एसआईआर की प्रक्रिया भी उतनी जल्दी पूरी होगी। पूरा प्रदेश में एसआईआर का कार्य चल रहा है। हमारा डिजिटाइजेशन, जैसे फॉर्म भर के उसको ऑनलाइन चढ़ाने का कार्य अभी गतिमान है। करीबन हम 50% का डिजिटाइजेशन खत्म हो चुका है। बाकी बचे हुए 50% का काम अभी भी बताए हमारे लिए, और 1 हफ्ते का टाइम है। आपके माध्यम से सभी हमारा मतदाताओं से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके दिए गए फॉर्म को अपना अद्यतन फोटो के साथ अपना सूची देते हुए जल्द से जल्दी बीएलओ को दे दीजिए, ताकि उसको टाइम के अंतर्गत हम ऑनलाइन ले सकें। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 26 जून से 1 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के साथ ही मैदानी जिलों में भी बारिश के आसार हैं। वहीं 29 से 30 जून को बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में लोगों से पर्वतीय जिलों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है।
अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है और 30 और 1 तारीख को और 29 तारीख को उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। गदरपुर में मुहर्रम का पर्व श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, साथ ही यहां ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जबकि अलग अलग जगहों पर पुलिस बल तैनात रहा। और इस मौके पर समाज सेवी मोहम्मद आलम ने कहा कि मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की करबला में दी गई शहादत की याद में मनाया जाता है। हल्द्वानी में पुलिस ने 256 लोगों के खोए और चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से इन्हें रिकवरी किया। रिकवर किए गए मोबाइल फोन एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मोबाइल स्वामियों को लौटाए। भारत सरकार का CIER पोर्टल है, उस पोर्टल में एक केंद्रीकृत एक सिस्टम बनाया गया है कि खोया हुआ और चोरी की गई फ़ोन्स को ट्रेस करने का। हमारा साइबर सेल जो सब इंस्पेक्टर इंचार्ज है मीनू गौतम और उनकी टीम है, जिसमें प्रजापति और 1-2 और कर्मचारीगण हैं, साइबर सेल की टीम द्वारा लगातार प्रयासरत थे। आज उनकी टीम का अथक मेहनत का एक सफल अनावरण, एक तरीके से मेहनत का रिजल्ट आया है, जिसमें नैनीताल जनपद का विभिन्न जगहों पे खोया हुआ और चोरी की गई फ़ोन्स 256 फ़ोन्स को हमने ट्रेस आउट करके उनका लीगल ओनर्स को वापस हमने लौटाया है। नैनीताल की नैनी झील में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने शव को नैनी झील में तैरता हुआ देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। बता दें कि युवक की पहचान हो गई है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पंतनगर विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ किया संवाद। विश्वविद्यालय को बताया परंपरा और आधुनिकता का त्रिवेणी संगम। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। अन्नदाताओं के साथ की चर्चा। हर समस्या के समाधान का दिया भरोसा। उत्तराखंड में रंगला रही नीली क्रांति। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंची पहाड़ की मछली। सरकार कर रही 4 नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी। और पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों की मौजूदगी। शासन प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। छावनी में तब्दील हुई उत्तराखंड की सीमा। अधिकारियों ने संभाला मोर्चा।